शक्ति की आवश्यकता होगी। एक बार तो युद्ध भूमि से भाग चुका है, किंतु आज हम इसे भागने नहीं देंगे। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मैं इस भीरू असुर को अकेला ही परास्त कर दूंगा। वीरबा, शत्रु को दुर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। एक सहस्त्रार ब्रह्मांडों को हराकर विजय प्राप्त किया है और अब वैकुंठ भी हमारे अधीन होगा, हमारा राज होगा, हमारे असुर राज्य का भाग होगा। स्वीकार कीजिए नारायण, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। स्मरण कीजिए पिछली बार गजमुख ने आपका सुदर्शन चक्र विफल किया था, तो आज भी हमें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप नारायण, इसलिए पराजय स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध में पराजित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। विरोध है आपका ये प्रहार नारायण। कहा था ना मैंने कि मुझे आहत नहीं कर सकता। हो गया ना आपका सुदर्शन प्रहार नारायण। कदाचित नारायण द्वारा इसे सुरक्षित छोड़ने का यही कारण था कि आज यहाँ हमारे हाथों इसे मृत्यु का भागी बनना है। क्या हुआ देवताओं, मैं युद्ध भूमि में आ गया, किंतु तुम्हारी सेना में कोई हलचल नहीं। कदाचित 1,008 ब्रह्मांडों के विजेता, स्वयं नारायण को पराजित करने वाले असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन को सामने देख भयभीत हो गए, कंपित हो गए हो तुम। अपने इस भक्त को अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं स्वयं को प्रभु पुकारने वाले इस दुष्ट मूर्ख असुर को इसकी वास्तविकता से परिचित करा दूं। प्रमाणित कर ही दिया तुमने कि तुम कोई देव सेनापति, कोई महान योद्धा नहीं, मात्र एक बालक हो। एक पर्वत समान योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए एक ऐसे योद्धा को भेजिए जो एक कीट समान है। कौन कीट है और कौन पर्वत, ये तो अभी प्रमाणित हो जाएगा सूरपद्मन। मात्र तुम्हारा रथ डगमगाया है सूरपद्मन। जय श्री देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। वीरू, वीरू, इस कीट को मसला ही नहीं, उड़ा के इसके प्रभु के चरणों में भेज दिया। तुमने एक मक्षिका समान योद्धा को भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। ऐसा वीर सेनापति योद्धा का अपमान एक राजा का अपमान होता है। ये और वीर सुरापद्मन वीर बाहु एक वीर योद्धा है, ये सभी जानते हैं, किंतु तुम कदापि नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध एक निशस्त्र योद्धा पर पीछे से वार करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, इसका अपराध किया है तुमने। इसीलिए अब तुम एक भी और अवसर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे। वीरू होते हैं वो जो नियमों को अपनी ढाल बनाते हैं। युद्ध का एक ही नियम याद है सुरापद्मन को, विजय, विजय, और वो भी किसी भी मूल्य पे। साहस है तो उठाओ शस्त्र। मैं भी तो देखो कि सिर्फ बातों की ही गनी हो या युद्ध कौशल में भी निपुण। क्या हुआ, अभी भी युद्ध करने
हवन भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्मन। संहार के लिए सुरापद्मन के अंतिम दिवस के रूप में, अंधकार पर की विजय के रूप में। मूर्छित हो गई ना तुम्हारी सेना? ये कैसे हो सकता है? बालक, मेरा बाण अब तुम्हारे प्राण लेगा। निरुत्तर हो गए ना तुम बालक, नष्ट हो गए ना तुम्हारे बाण। मैं अपने शस्त्र विकार अस्त्र से तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत करूंगा। तुम्हारे इन शस्त्र विकारों के लिए तो मेरा एक धर्मास्त्र ही पर्याप्त है सुरापद्मन।